ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं ब्रिटेन। ग्लासगो में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 देशों के राष्ट्र प्रमुख होंगे शामिल। सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G20 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा, शिखर सम्मेलन में महामारी, स्वास्थ्य और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। G20 सम्मेलन में शामिल देशों ने की भारत की तारीफ। कहा, भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज, वैश्विक अर्थव्यवस्था और महामारी से उबर रहा है भारत। दिल्ली में आज से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज। स्कूलों को डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस। क्लास के दौरान 50% से ज्यादा छात्रों की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में आज से कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियों में छूट। सिनेमा घर अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं शादी में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। आज से बदल जाएंगे बैंक चार्जेस। रेलवे, एलपीजी बुकिंग समेत कई बड़े नियम। ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया। गैस सिलेंडर की डिलीवरी में बताना होगा ओटीपी। दिल्ली के सीएम आज गोवा दौरे पर रहेंगे। ट्वीट कर कहा, मैं अपने भाइयों बहनों से बात करने गोवा आ रहा हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 2 दिन के गोवा दौरे पर पहुंचेंगे। हाईवे लिंक और अस्पताल में टेलीमेडिसिन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षकों को पासिंग आउट परेड में सीएम योगी आदित्यनाथ को सलामी दी जाएगी। इसके बाद शपथ दिलाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव को याद आई जिन्ना। हरदोई में एक जनसभा के दौरान की गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना। कहा, नेहरू, गांधी और पटेल के साथ लड़ी आजादी की लड़ाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर उत्तर प्रदेश बीजेपी ने किया ट्वीट। कहा, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है जिन्ना से प्रेम क्यों, माफी मांगे अखिलेश यादव। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना करने पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी सांसद ब्रजपाल ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां की तेज। आज से किया जाएगा वोटर रिवीजन। वीर सावरकर और सुषमा स्वराज के नाम पर रखे जाएंगे डीयू के कॉलेजेस के नाम। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने फैसला लिया है। मुंबई पुलिस के बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति विशेष कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने 1 नवंबर को सचिन वाजे की हिरासत मुंबई पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया। एनआईए अदालत ने थाने पुलिस को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से पूछताछ करने की भी इजाजत दी है। वसूली केस में 1, 2 और 8 और 9 नवंबर को पूछताछ कर सकती है पुलिस। वानखेड़े परिवार ने एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात की। परिवार ने आयोग के सामने दिखाए अपने कागजात। नवाब मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन की कही बात। वानखेड़े परिवार से मुलाकात के बाद बोले एससी आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर। कहा, शिकायत की जांच जारी है, जल्द सच्चाई सामने आएगी। एससी आयोग से उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मुलाकात के बाद बोली समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडेकर। कहा, उपाध्यक्ष हल्दर ने सभी दस्तावेजों को पाया सही। नवाब मलिक के खिलाफ जांच होगी। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। काबुल नदी के जल से रामलला का किया जलाभिषेक। योगी ने कहा, अफगानिस्तान से विषम परिस्थितियों में बच्चियों ने भेजा जल, भावनाओं का करता हूं सम्मान। अयोध्या में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव में पहुंचे सीएम योगी। दीप जलाकर किया कॉन्क्लेव का उद्घाटन। यूपी के सांस्कृतिक मंत्री नीलकंठ तिवारी ने योगी को राम की मूर्ति भेंट की। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव की भव्य तैयारियां तेज। राम लला को दीपोत्सव वाले दिन पहनाए जाएंगे हरे रंग के वस्त्र। भगत प्रसाद सालों से बना रहे हैं भगवान राम के कपड़े। ओबीसी सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, पहले गुंडे माफिया गरीबों को लूटते थे, लेकिन अब प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव का चुनावी आगाज। हरदोई में समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान सरकार पर जमकर साधा निशाना। परिवारवाद के आरोपों पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद। अखिलेश ने 400 सीट जीतने का दावा भी किया।
आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें मिशन यूपी में असदुद्दीन ओवैसी भी जुटते नजर आ रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में रैली थी। रैली में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा झूठे केसेस में मुसलमानों को फंसाकर एनकाउंटर में मारा जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रयागराज दौरा, बीजेपी संगठन के मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन हुआ। काशी क्षेत्र के 16 जिलों की लीड सियासी था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 8 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शामिल होने वाले नेताओं में एक पूर्व मंत्री भी हैं। त्रिपुरा के अगरतला में टीएमसी की रैली में उमड़ी भारी भीड़। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 2023 में त्रिपुरा में बनाएंगे सरकार। दिल्ली के बॉर्डर से पुलिस बैरिकेडिंग हटाने के बाद राकेश टिकैत की धमकी, कहा जबरन बॉर्डर से हटाया गया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। गुजरात के आणंद में अमूल के 75वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा 36 लाख किसान परिवारों ने अमूल को बनाया अपना व्यवसाय। यूपी के हाथरस के दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने फीता काटकर किया ओवरब्रिज का लोकार्पण। बीजेपी के ब्रज क्षेत्र कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूपी के बदायूं पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के पटना में ई श्रम कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। केंद्रीय श्रम संसाधन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने जांच के आदेश दिए। फैशन डिजाइनर सब्यसाची के मंगलसूत्र के आपत्तिजनक विज्ञापन को लेकर विवाद। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा विज्ञापन हटाने के लिए उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहा 24 घंटे में विज्ञापन नहीं हटा तो कानूनी कार्रवाई होगी। घंटे में अगर उन्होंने ये विज्ञापन जो आपत्तिजनक है, अश्लील है, अगर इसे नहीं हटाया तो केस रजिस्टर्ड होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे बेगूसराय। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि के परिजनों से मुलाकात की, कहा बेकार नहीं जाएगा शहीद का बलिदान, एक एक खून का लिया जाएगा बदला। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करतार खंगालने में जुटी। अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए गए। जम्मू कश्मीर के सामा में पाकिस्तानी बलून मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियों ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। भारत की समुद्री ताकत बढ़ गई है। नौसेना ने ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। असम मिजोरम की सीमा पर फिर बवाल। हैलाकंडी इलाके में एक विस्फोट ने बढ़ा दिया है तनाव। डेटोनेटर का उपयोग कर किया गया धमाका। दोनों राज्यों के लोग फिर आए आमने सामने। केरल में कोरोना की तेज रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,167 नए मरीज सामने आए हैं। 14 मरीजों की मौत से सनसनी फैल गई। यूपी के कानपुर में 3 नए जीका वायरस के केसेस मिलने से हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी। आसपास की गलियों में दवाई का किया गया छिड़काव। बंगाल और असम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार की सलाह, कहा कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें। तमिलनाडु में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 1009 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे जहां आपको बता दें अस्पताल से अब डिस्चार्ज हो गए हैं रजनीकांत। रजनीकांत को तबीयत खराब होने पर 28 अक्टूबर को कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई में तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध। युवा सेना ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर हल्ला बोल। कोयम्बटूर में CPI ने सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जमकर नारेबाजी की। रांची में तेल की बढ़ती कीमतों से ट्रक ऑपरेटर परेशान है। कहा डीजल की बढ़ती कीमतों से धंधा चौपट हुआ है। सरकार से कीमत कम करने की गुहार लगाई। दिवाली से पहले फिर जहरीली हुई राजधानी की हवा। दिल्ली NCR में 6 गुना तक बढ़ा प्रदूषण। कई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार कई जगहों पर पहुंचा। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने फिर से जलाई पराली। खेतों में बड़ी संख्या में पराली जलती आई नजर। पराली के धुएं से दिल्ली NCR के लोग होते हैं परेशान। इंदौर में दिवाली के मौके पर खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। खरीदारी के दौरान लोग बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर DM और SSP पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च करते नजर आए। जिले के सभी पुलिस अधिकारी सड़कों पर पैदल गश्त कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पटाखा बाजारों में सन्नाटा पसरा है। पटाखा व्यापारियों ने हाईकोर्ट और सरकार से ग्रीन पटाखे की अनुमति मांगी है। मुंबई में दिवाली से पहले पटाखों की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई गई। गुजरात के सूरत में दिवाली की खरीदारी हुई तेज। गहनों की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़। दीपावली के त्योहार पर सोना खरीदना परंपरा है।
राजस्थान के जयपुर में लोगों ने चाइना के बने सामानों से बनाई दूरी। लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर मिट्टी के बने लैंप्स की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सदर बाजार इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए राजधानी की पुलिस तैयार। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में देखी भारी भीड़। दीपावली से पहले खरीदारी में जुटे लोग। दुकानदारों के चेहरे पर लौटी रौनक। अच्छी बिक्री से अच्छी आमदनी की उम्मीद। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को अंतिम विदाई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। निधन से सदमे में फैंस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पूर्व मंत्री जीएस बाली की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में फंसे यात्रियों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। रास्ता भटकने से फंसे 11 यात्रियों को रात भर सर्च ऑपरेशन चलाकर सकुशल निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एकता दिवस के मौके पर यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। क्रिकेट मैच में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। यूपी के बुलंदशहर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स ने लगाए ठुमके। लोगों ने डांसर्स पर बरसाए नोट। शिवपाल यादव भी सभा के दौरान मौजूद थे। बिहार के गया में गांव के ग्रामीणों का अनूठा फैसला। पंचायत चुनाव में पैसा बांटने वाले उम्मीदवार को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रायबरेली पहुंची। प्रतिज्ञा यात्रा के लिए स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के हाथरस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवरब्रिज के साथ करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केशव प्रसाद ने कहा कि बीजेपी 2022 के चुनाव में 300 सीटों के साथ सत्ता में आएगी। यूपी का प्रयागराज से इंदौर की फ्लाइट शुरू हो रही है। इंदौर से प्रयागराज आने वाली पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया गया। इंदौर की फ्लाइट शुरू होने के बाद प्रयागराज 12वें शहर से जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 23 और 24 अक्टूबर को हुई भारी बर्फबारी की प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और जम्मू के उधमपुर, किश्तवाड़, सांबा जिलों को कवर किया गया। हरियाणा के पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। बिहार के बांका में ग्वाली पूजा के लिए एक बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान ग्वाली पूजा में बलि प्रथा और फिजूल खर्ची रोकने पर चर्चा हुई। यूपी के गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने यहां पर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश के साथ पास से तमंचा, नगदी और एक बाइक बरामद की है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हापुड़ समेत यूपी के 9 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली के नजफगढ़ में एक मिठाई की दुकान पर नकाबपोशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के भरतपुर में विशेष न्यायाधीश विजिलेंस और उनके 2 साथियों पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। एक महिला ने अपने बेटे के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। यूपी के लखीमपुर खीरी से लापता 3 छात्राओं का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। निघासन कस्बे में लगे सीसीटीवी फुटेज में छात्राएं हुई कैद। यूपी के अमेठी में जमीनी विवाद में एक युवक की हत्या का आरोप। लाठी डंडों से पीटकर की गई हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाठी बरामद की। यूपी के रायबरेली में डबल मर्डर से मची सनसनी। एक घर में 45 साल की एक महिला और 15 साल की बच्ची का शव खून से लथपथ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई 8 लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन। जहरीली शराब के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। नवी मुंबई में एक ही परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी से हड़कंप। आर्थिक तंगी में जहर खाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। ब्राजील पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान 25 संदिग्ध बैंक लुटेरों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान हथगोले और ऑटोमेटिक हथियार भी जब्त किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रोम में G20 शिखर सम्मेलन के समूह को सफल बताया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर कई राष्ट्रों ने बेहतर परिणाम दिए। जॉर्जिया में विपक्षी समर्थकों ने चुनाव परिणामों का विरोध किया। जॉर्जिया ड्रीम पार्टी के उम्मीदवारों ने 20 में से 19 नगरपालिका चुनावों में जीत हासिल की है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टर्की के F-16 लड़ाकू विमान बेड़े की खरीद पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अंकारा ने अपने मौजूदा विमानों के आधुनिकीकरण के लिए 40 नए F-16 के साथ साथ किट खरीदने के लिए भी कहा था। जापान के टोक्यो मेट्रो हमले से बचा मजा हड़कंप। चाकूबाजी और आगजनी से 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया।
कंधार में देखा तालिबान का सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा अमीर बनने के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखा अखुंदजादा। तालिबान का दावा, एक सभा को भी अखुंदजादा ने किया संबोधित। अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकियों ने तालिबान के सामने किया सरेंडर। पूर्वी नंगरहार में राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की दी जानकारी। कहा कोर्ट से एक और स्पिन जिले से 33 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में शादी समारोह में शादी में गाना बजाने और सुनने पर तालिबानी आतंकियों ने फायरिंग की। 2 लोगों की हत्या और बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान में मासूमों पर तालिबानियों का कहर। चोरी के आरोप में 2 बच्चों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। कार, ज्वेलरी और कैश चुराने का आरोप। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी से एनआरएफ लड़ाकों का एक वीडियो सामने आया है। लड़ाकों ने कहा भूखे मर जाएंगे लेकिन तालिबान के आगे नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। एक न एक दिन इतिहास खुद को दोहराएगा और तालिबान हार जाएगा। तालिबानी शासन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चिंता जाहिर की। ट्वीट कर लिखा, अफगानिस्तान के नागरिकों खासकर महिलाओं की मदद करना विश्व की जिम्मेदारी है। यमन के अदन एयरपोर्ट के पास धमाका। धमाके में 8 लोगों की मौत, कई घायल। सुरक्षा चौकी के पास हुआ धमाका। स्पेन के ला प्लामा में ज्वालामुखी में लगातार निकल रहा है लावा। आसपास के इलाकों में फैली राख और लावा।